छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से झीरम घाटी हमले का जुन्न बाहर आ गया है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जांजगीर चांपा में दिए गए बयान पर कांग्रेस ने अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नड्डा के बयान को स्तरहीन बताते हुए सीधा आरोप लगाया है कि झीरम की घटना एक टारगेट किलिंग थी। जी हां, जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैज ने न केवल जेपी नड्डा से माफी की मांग की है, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नड्डा के नार्को टेस्ट की मांग कर सियासी पारे को चढ़ा दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जगदलपुर के राजीव भवन में मीडिया से मुखातिब पीसीसी चीफ दीपक बैज के तेवर आज बेहद ही तल्ख नजर आए। उन्होंने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई जो उन्होंने हाल ही में जनादेश कार्यक्रम के दौरान दिया था। बैज ने कहा कि नड्डा का बयान उन शहीद नेताओं और उनके परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। दीपक बैज ने पुराने पन्नों को पलटते हुए सीधा सवाल दागा कि जब झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ तब राज्य में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। उन्होंने पूछा कि जब नक्सलियों ने खुद प्रेस नोट जारी कर विरोध किया था तो सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? सुकमा से गुजरते वक्त रूट पर फोर्स क्यों नहीं थी? बैज ने खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि घटना से 15 दिन पहले नक्सलियों का जमावड़ा शुरू हो गया था, लेकिन सरकार की आईबी और एलआईबी जैसी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कि जेपी नड्डा का बयान बेहद ही दुर्भाग्यजनक बयान है और उनके पास कोई सबूत है, कोई तथ्य है तो सार्वजनिक करना चाहिए। और इस घटना का हकीकत जानने के लिए आज भी छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और जेपी नड्डा का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान मैं समझता हूं शहीद परिवारों के अपमान वाला बयान है और जेपी नड्डा को शहीद परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यह घटना उस समय घटित हुई जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। लेकिन जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परिवर्तन यात्रा चल रहा था तब नक्सलियों ने बकायदा चिट्ठी भी जारी किया था परिवर्तन यात्रा के खिलाफ में। तो फिर सरकार ने इस परिवर्तन यात्रा के लिए सुरक्षा क्यों नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल। परिवर्तन यात्रा जब गुजर रही थी सुकमा तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? और जब 15 दिन पहले से लगभग उस क्षेत्र में नक्सलियों का जमावड़ा था तो आईबी, एलआईबी, इंटेलिजेंस सरकार की कहां थी? जबकि सरकार को पूरा पता था। सरकार चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन सरकार को सत्ता पाना था और सत्ता पाने के लिए कहीं न कहीं इस घटना को षड्यंत्र के तहत अंजाम तक पहुंचाया गया है। पीसीसी चीफ यही नहीं रुके, उन्होंने इस पूरी घटना को सत्ता हासिल करने के लिए की गई सुपारी किलिंग करार दिया। बैज ने तर्क दिया कि उस वक्त जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें इस साजिश की जानकारी जरूर रही होगी। सच्चाई को जनता के सामने लाने के लिए कांग्रेस ने अब जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। बैज ने कहा कि अगर ये दोनों टेस्ट के लिए तैयार होते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर।